आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊँगी आपको, जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे परसेंटेज का मतलब ये होता है, अगर ये हटेगा तो बाई में जो है वो 100 लगेगा। ठीक है, बाई में 100 लगेगा। तो जैसे कि 80 का 20% निकालना है, तो हम लिखेंगे 80। इंटू का मतलब होता है, का मतलब इंटू होता है हमेशा मैथ में। तो का 20, ठीक है, बाई में 100 कर देंगे तो 0 0 कट गया तो हो जाएगा 16। ठीक है, मतलब 80 का 20% 16 होता है। अब मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगी। जैसे कि 1/1 लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो है 100% होता है। ठीक है, 100%। अब जैसे कि अब इसके जगह में 2 लिख दिए तो ये 50% हो जाता है। अब 50% कैसे हुआ, तो वो हम अब वो देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये, ठीक है, हम ये लिखें 50% हो गया। तो जैसे कि 1, अब इसे हमेशा 100 से गुना कर, जैसे 1/2 है, इंटू 100 करेंगे तो इसे काटेंगे तो 50%। ये समझ में आया आपको, 50% हो गया। और ये इसकी जगह 3 लिखेंगे, 1/3 का हो जाता है। अब इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, हम परसेंटेज के में हमेशा 100 होता है। 100, तो जब हम इसे काटेंगे तो इसका आ जाएगा 33.33%। ठीक है, अब हम अगर इसको दुगना करना चाहें तो अगर इसको इंटू 2 कर देंगे तो 66.66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इंटू 2 इधर किए तो इंटू 2 इधर करेंगे तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 हो जाता है। इसी तरह सारा फ्रैक्शन बनता है। और फिर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब फ्रैक्शन बताती हूँ। जैसे कि 16 2/3% लिखा हुआ है। ठीक है, 16 2/3% लिखा हुआ है, तो उसे हम मतलब अब आपको देखना पड़ेगा। 16 3 48, 49 50, 50 बटा नीचे 3 है, परसेंटेज का नीचे 100 आया। तो हम इसे अब काटेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 1/6 आया। ठीक है, और हम इसे डायरेक्ट जब आप एग्ज़ाम में या कुछ क्वेश्चन मिले, आप इतना लंबा नहीं करके इसे शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है, ये ऐसे कर सकते हैं कि 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, तो ये 2/3 है, तो ये 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल होगा। तो हम ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको एक और बताती हूँ, जैसे कि सब में ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारा जगह और एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द जो आता है उसमें शायद कि काम कर ले। जैसे हम इतना परसेंट है 14/7, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इतना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे इसको इंटू करें, फिर इसको प्लस करें, फिर इसको डिवाइड में इसको इंटू 100 ला करके लिखें। उससे बेहतर हम ऐसे कर सकते हैं इसे, कि जैसे हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि 1/7, तो ये 1/7 का ही फ्रैक्शन होगा। ठीक है, 1/7 का ही फ्रैक्शन होगा। और हम देखेंगे कि अगर हम 1/7 का फ्रैक्शन होगा, अगर हम इसे 1/7 का ही देख लेते हैं, तो 1/7 का ही ये जो है 1/7 का ही ये होता है, ये 1/7 का ही होता है। ठीक है, तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि 11 1/9, तो हम इसे ये कंसिडर करते हैं कि बेस हमेशा 9 ही होगा। ठीक है, बेस हमेशा 9 ही होगा, तो हम इसे 1/9 का कर सकते हैं। अगर ये रहता और कोई फ्रैक्शन रहता, जैसे कि 9, जैसे कि रहता है 9/13 रहता, तो हम इसे ऐसे कर सकते थे कि 9/13 है, तो बेस तो 13 ही रहेगा, तो हम 13 लिख देते। और अगर हम 1/13 करके देखते, 1/13 का करके देखते, तो या फिर हम 2/13 करके देखते, ऐसे हमें पहले जब परसेंटेज हमें सारे समझ में आ जाएगा, तो इससे इसका अंदाज़ा हमें लग जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते कि हाँ, इसका शायद ये होगा, और जब हम करके भी देखेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सब में नहीं लगता, लेकिन मोस्ट ऑफ द में ये लग जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
और जब ये लंबे लंबे फ्रैक्शन समझ में आ जाएंगे तो जैसे रहेगा 28.56% ऑफ 480, तो हम इसे जब इसका समझ में आ जाएगा कि हमें 28.56 का होता है, इसका होता है 2/7, जैसे 1/7 का होता है 14, यहाँ लिखा हुआ है 14 2/7, तो अगर हम इसको इंटू 2 कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 का इतना होता है, ठीक है। 2/7 कितना होता है तो हम इसे लिख देंगे और 480 लिख देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, तो 12 दूना 24, तो 240 आ जाएगा। तो हम इसे इजीली करने के लिए हम ये भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक होप यू समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आपको अब दे दिया है 72.22%, तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो 50% कर लेंगे, ठीक है, प्लस 22.2% कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब 50 का होता है 1/2 और 22.2 का होता है 2/9। जब हम इसे करेंगे तो एलसीएम जो लेते हैं कि 9 है तो 9 ले लिए और 9 का पार 2 का पार 9 ले लिए, ऐसे करके करते हैं। तो ये 18 ले लिए, एलसीएम 18 हो गया, 2 का पारा में 18 कितना बार में आता है 9 बार में, तो फिर यहाँ 9 लिखेंगे, फिर ये इससे इंटू हो जाता है, फिर 9, तो यहाँ 9 हो जाता है, फिर ये प्लस हो जाता है, फिर 9 का पारा में 18 कितना बार में आता है तो 2 बार में आता है, फिर यहाँ पे 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 9 1 10 10 3 13, 13/18 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं। और एक और तरीका है कि 1/2 प्लस 2/9 है, ठीक है। तो आप ये और इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इसे हम 2 से कर देंगे तो 18 हो जाएगा, इसे 9 से कर देंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इधर हो गया। तो जब हम इससे करेंगे इस सेम से ऊपर भी इंटू करेंगे तो ऊपर 9 कर देंगे, ऊपर 2 कर देंगे, तो ये तो सेम हो गया। तो ये 18 लिख दिए, यहाँ 9 प्लस 2 लिख दिए, तो ये मतलब 4 लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 लिख दिए, तो यहाँ 13/18 हो गया। 13/18 यहाँ पे आ गया। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ऐसे भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको मोर और लेस बता देती हूँ, जैसे कि होगा कि 80 जो है 80 200 का कितना प्रतिशत है अगर पूछेगा, तो 200 का कितना प्रतिशत है, तो 80 हम यहाँ लिख देंगे। 200 का जो होता है हमेशा ये जो है नीचे आ जाता है, तो 200 लिखेंगे, इंटू परसेंट पूछा है तो परसेंट लिखेंगे। तो हम ये 2 0 से 2 0 काट दिए, तो ये समझ में आ जाएगा कि 40 होगा, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा 40 होगा। लेकिन अगर वो ये पूछेगा कि 100 जो है वो 80 से कितना कम है, परसेंट कम है, 100 जो है 80 से कितना परसेंट कम है, तो परसेंट निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम पहले कम ज़्यादा में हमेशा डिफरेंस लेते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 20 का। और जब कम बोलता है तो हमेशा ज़्यादा वाला लेंगे, जब ज़्यादा बोलेगा तो हमेशा कम वाला लेंगे। अगर हम ये वाला ट्रिक याद रखते हैं तो हमारा कभी भी कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होती है। तो इसमें बोला है कितना ज़्यादा है, पूछा है कितना ज़्यादा है बोलेगा तो हम कम वाला लेंगे, ज़्यादा है अगर बोल रहा है तो कम वाला लेंगे, तो हम यहाँ 80 लेंगे, इंटू 100 लेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया। और फिर डायरेक्ट इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे 4 काट देते हैं, इसे काट देते हैं, तो 2 चौके 8, 2 5 सॉरी इसे हम यहाँ लिख देते हैं 20/80 इंटू 100, 20 चौके 80, फिर 4 दूना 8, 4 5 20, 25% आ गया। हम ऐसे कर सकते हैं। जब भी लेस बोलेगा तो मोर को नीचे रखेंगे, ठीक है। और जब भी मोर बोलेगा
तो लेस को नीचे रखेंगे। जब आप ऐसे करके क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको आगे वाली क्लास में सिखाऊंगी कि आगे परसेंटेज को कैसे पढ़ना है और फिर क्वेश्चन कैसे बनाना है। सारे बेसिक्स मैं क्लियर करा दूँगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और फिर मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि क्योंकि थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, तो उतना समझ में नहीं आता है या फिर कुछ समझाने में गलती हो जाती है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। आपको थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, बाकी मैं सारा कुछ क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे, और जो ना समझ में आया आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस आपको समझा दूँगी।